चलिए आज मैं आप लोगों को एक टूटे हुए भक्त की कहानी सुनाता हूँ, जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में एकदम टूट कर बिखर चुका है। तो एक दिन वो ईश्वर के दरबार में जाते हैं और जाके रोना धोना चालू कर देते हैं और ईश्वर को कहने लगते हैं, ईश्वर कोई पद हमें बताओ, हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ईश्वर है वो तो सबके होते हैं ना, तो ईश्वर ने पद बताता है। उस भक्त को कहते हैं, भक्त एक काम करो, तुम अपने घर में ना एक पूजा पाठ का व्यवस्था करो, सारे मेहमान रिश्तेदारों को बुलाओ और मैं भी उनमें से शामिल रहूँगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भक्त खुश हो जाते हैं, फिर वो चले जाते घर और पूजा पाठ का व्यवस्था करते हैं, सारे मेहमान और रिश्तेदारों को बुलाते हैं। मेहमान रिश्तेदार सब आते हैं, जो आते हैं उनसे हाथ जोड़कर मिलते हैं और जो चले जाते हैं उनसे भी हाथ जोड़कर मिलते हैं और मन ही मन सिर्फ वो ईश्वर को ढूंढते हैं। फिर ईश्वर आते हैं। ईश्वर एक सरकसाप आवारा कुत्ते का भेष लेकर आते हैं। आके सारे मेहमान रिश्तेदारों के बीच में घूमने लगते हैं, कहीं यहाँ मुंह लगाता है, कभी वहाँ मुंह लगाता है। तो कुछ रिश्तेदार जो है वो परेशान भी हो जाते हैं और जब भक्त उस कुत्ते को देखता है तो उसे भगाने के प्रयास करते हैं। तो बहुत सारा प्रयास करते हैं, जब वो कुत्ता नहीं भागते हैं तो भक्त क्या करते हैं, उस कुत्ते के ऊपर गर्म पानी डाल देता है। अब जैसे ही गर्म पानी डाल देता है वो कुत्ता तो चले जाते हैं और उसके बाद सारे मेहमान रिश्तेदार भी चले जाते हैं। अब भक्त जो है वो परेशान रहता है कि सारा कार्यक्रम तो सही रहा लेकिन ईश्वर तो मिला नहीं। फिर वो दूसरे दिन सुबह सुबह फिर वही दरबार में चले जाते, ईश्वर के दरबार में, और जाके रोना धोना चालू कर देते और ईश्वर को कहने लगते हैं कि हे ईश्वर, हमने क्या गलती किया है, अपने तो दर्शन दिया ही नहीं। तो ईश्वर कहते हैं कि भक्त मैं आया था, तुम याद करो तो तुमने किस वाणी का प्रयोग किया था हमारे ऊपर। कभी तुमने पैरों से मारा, कभी डंडा से मारा और अंत में तो तुमने हद कर दिया, तुमने हमारे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। और भक्त जैसे ये बात सुनता है वो बेहोश हो जाते हैं। फिर ईश्वर ने उस भक्त को जगाते हैं और कहते हैं, हे भक्त, इस संसार में तुम कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता है वो पेड़ छाया जरूर देता है। और कभी किसी के आत्मसम्मान पर इतना गहरा ठेस मत पहुंचाना कि परमात्मा उसके पक्ष में आ जाए और तुम्हारा विनाश हो जाए।